General students, welcome back to your food production class. Students, अभी तक हमने पार्ट ए किया था, उसका फर्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल. टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप पार्ट बी, दैट इज फूड प्रोडक्शन. और आज का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कुकरी. सो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या होते हैं? So you all have studied in science that the components of foods are carbohydrates, protein, fats, minerals. Now what is the role? ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर. तो let's see that. Carbohydrates, these we get from the rice, potato, wheat, etc. and they gives us energy. Protein, we get protein from milk, eggs, meat, fish, etc. and they help in the growth and the repair of body. Next है हमारा fat, जो कि हमें घी, बटर etc. से मिलता है and they give heat and energy to us. ये हमें heat और energy provide करते हैं. Next is vitamins and minerals. हमें ये कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, लेग्यूम्स से मिलते हैं. इनका क्या काम होता है? दे प्रोटेक्ट्स द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम. नाउ अब ये सब चीजें हमें पता चल गई. नाउ हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कुकरी. तो अब हम देखेंगे इन सब के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इनके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों इनको करना जरूरी है. अब मैं आपको बताती हूँ एक मेन कि खाना आप कच्चा खाओगे तो आपको चबाने में मेहनत पड़ेगी, डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा और उसका टेस्ट भी हमें अच्छा नहीं लगेगा. अर्ली ह्यूमंस पहले कच्चा ही यानी कि रॉ ही खाते थे. बाद में जब फायर का इन्वेंशन हुआ, उनको पता चला कि खाना हम पका के भी खा सकते हैं, तो वो खाने लगे. पकने के बाद खाना कैसा हो जाता है? बिकम्स डिलीशियस, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, वो इजीली चबाने लायक होता है, डाइजेस्टेबल हो जाता है, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल फूड बन जाता है. इसे और अच्छे से देखने के समझने के लिए लेट्स सी द स्लाइड. I have told you about the first chapter, that is the introduction to cookery. यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? दे आर द मेनली प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर कुकिंग द फूड? फूड कुक करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इट मेक्स द फूड ईजिली डाइजेस्टेबल, दैट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. वो उसे खाने में आसान बना देता है, डाइजेशन में इजी कर देता है, एंड इट गिव्स अ फ्लेवर ऑल्सो. यानी कि अगर हम कच्चा मीट खाएंगे तो वो हमें चबाने में मेहनत लगेगी, उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा और उसका टेस्ट भी हमें उतना अच्छा पता नहीं चलेगा. तो जो ये काम करता है, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे हीट क्या काम करता है? उसे ब्रेक डाउन करता है और उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालता है. हीट क्या करता है? ये जो मैंने भी आपको बताया, उसे ब्रेक डाउन करता है. अब ब्रेक डाउन करता है यानी कि उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना देता है. जैसे कि आप कच्चा आलू ले लीजिए, देखिए, और जब आप उसे बॉईल कर लेंगे तो वो मुलायम हो जाएगा, टेस्ट में चेंज आ जाएगा. कच्चे आलू का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बॉइल्ड जो पोटैटो रहेगा उसके ऊपर हम नमक और मिर्च डाल करके उसे ईजिली खा सकते हैं. सो अब हम देखते हैं ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, इनके ऊपर हीट का क्या इफ़ेक्ट या कुकिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा प्रोटीन. प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट बिकॉज इट प्लेज अ रोल इन आवर ग्रोथ. उसका रोल क्या है हमारे लाइफ में या हमारी डाइट में? वो क्या रोल प्ले करता है? वो प्ले करता है हमारी ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर करने के लिए, सेल्स रिपेयर करने के लिए. हैज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड. तो इसके लिए हमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत है. अब जब हमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत है तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से. हमें मिलता है प्रोटीन मीट से, एग से, व्हीट से, पल्सेस से, फिश से, मिल्क से और मिल्क प्रोडक्ट्स से. ये जो प्रोटीन होता है, जब ये हीट पर जो हीट होती है जब इसके ऊपर अप्लाई की जाती है तो प्रोटीन जो होता है
कोगुलेट्स हो जाता है फ्रॉम ओपेक, यानी कि ओपेक, फ्रॉम ओपेक द प्रोटीन एंड बिकम्स वाइट इन कलर। अब ओपेक का मतलब क्या आप समझेंगे, इसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, इसे हम बोलते हैं अपारदर्शी। तो जब ये पक जाता है, कुकड हो जाता है, तो समवॉट इट कलर चेंजेस इन अ वाइट। जब ये ओवर कुक हो जाएगा तो ये रबड़ जैसा खिंचने लगेगा, च्विंगम जैसा हो जाएगा चबाने में। एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग इट अबाउट व्हेन द चिकन और अ मीट इज़ ओवर कुक्ड। जब चिकन या मीट होता है, जब वो ओवर कुक हो जाता है, वो रबड़ जैसा हो जाता है। सो हमें ये भी ध्यान देना होता है कि वो ओवर कुक ना हो, कुक हो पर ओवर कुक ना हो। सेकंड हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है राइस से, व्हीट से, पोटैटो से, टेपियोका से एंड प्लांटेनिया से। प्लांटेनिया इट इज़ समवॉट लाइक बनाना एंड इट इज़ ग्रोन इन अफ्रीका। सो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके ऊपर ही टू टाइप से काम करती है, यानी कि एक मॉइस्ट होती है और एक ड्राई होती है। जो मॉइस्ट हीट होती है उसके लिए आप एग्जांपल ले लीजिए अपने राइस का। ये क्या करती है, स्टार्च जो क्या करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेती है और फूल जाती है, और कई बार तो ये बस यानी फट जाती है टू फॉर्म अ जेल फॉर्म करने के लिए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेलेनेटाइजेशन। तो जब हम चावल बनाते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि कहीं वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्व ना कर ले, ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्व ना कर ले, वरना वो कैसा हो जाता है, ज़्यादा पक जाता है तो लेई जैसा बन जाता है। जो आप गम घर में बना करके यूज़ करते हैं उस तरीके से जेली जैसा स्टिकी हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है। दूसरा होता है हमारा ड्राई हीट, जब हमारे घर में रोटी बनती है। सो व्हेन ड्राई हीट अप्लाइड ऑन कार्बोहाइड्रेट इट टेंड्स टू बिकम स्लाइटली ब्राउन, ये लाइट ब्राउन हो जाता है। व्हेन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज टोस्टेड वी नोटिस अ ब्राउनिश रिएक्शन, दिस इज ड्यू टू कैरमलाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये किससे होता है, कैरमलाइजेशन ऑफ स्टार्च की वजह से होता है। तो जब आपकी रोटी सिकती है आप देखते हैं उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन पैचेस जैसे आ जाते हैं, सो दैट इज़ द कैरमलाइजेशन ऑफ स्टार्च। हमारा नेक्स्ट है फैट। फैट हमें हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके सोर्सेज हैं मीट, एग, मिल्क, नट्स। अब ये जो बने होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड से बने होते हैं, विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। ये फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल से बने होते हैं। जब इनके ऊपर हीट का इफेक्ट पड़ता है तो जो फैट होता है वो फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में चेंज हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाता है, दे आर कुक्ड further, the glycerol converts into एस्ट्रियोलिन विच इज़ नॉट गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि आप जब डीप फ्राई किसी चीज़ को करते हैं तो कढ़ाई में तेल गरम करते हैं और फिर वो तेल बच जाता है, फिर दोबारा आप उसे किसी और चीज़ को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर बच गया, फिर उसमें आपने ऐड किया, तो वो जब हम अगेन एंड अगेन उसी चीज़ को ऐड करते रहते हैं तो वो उसके अंदर एस्ट्रियोलिन बनता जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कई बार आपने देखा होगा समोसा वगैरह खाने के बाद या बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने के बाद हमें एसिडिटी होने लगती, दैट इज़ ड्यू टू दिस चेंज। अब इसके बाद हमारा आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे प्रोटेक्ट्स द बॉडीज़ इम्यूनिटी सिस्टम। ये हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं। इनके सोर्सेज फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और लेग्यूमस हैं। लेग्यूमस मतलब फलियां होता है। कुछ विटामिन जो होते हैं जब वो वाटर और हीट से इंट्रोड्यूस्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट कुछ होते हैं जिनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। तो सम विटामिन्स आर लॉस्ट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू वाटर और हीट, बट लार्जली विटामिन एंड 20 डिफरेंट मिनरल्स रिमेन अनचेंज्ड विद हीट। अब जैसे विटामिन ए है, इज़ अ फैट सॉलेबल नॉट वाटर सॉलेबल, तो ये इसके ऊपर ये कुकिंग करने पर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। वाटर सॉलेबल विटामिन है हमारा विटामिन सी एंड बी, दे आर ईजली डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट इनटू द कुकिंग
वाटर, ये जब वाटर में कुक होते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पूरी तरीके से लॉस हो जाएंगे। विटामिन सी बहुत ही आसानी से ईजिली वैनिश हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब ये सब हमने जो फूड को कुक किया तो हमने जाना कि एक तो ये डाइजेशन के लिए हो जाता है, ठीक है, चबाने में आसानी रहती है। अब इनके अलावा क्या और चीज़ें होती हैं, तो लेट्स सी दिस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड। So there are the few objectives of cooking food. The first one is to make the food more palatable, यानी कि ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है, जो फूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, डिलीशियस हो जाता है। जैसे मैंने बताया उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। इट हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस सिंस द फूड कंपोनेंट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द इफेक्ट ऑफ हीट। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, डाइजेशन के लिए ईजी हो जाएगा। kills bacteria and keep the food sterile. It improves the eye appeal of the food. देखने में अच्छा लगेगा हमें। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं प्रिपरेशन करते वक्त, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ गई डिश की। जैसे कि मैंने सब्जी बनाई किसी चीज़ की, खाली एक सब्जी बनाऊंगी खाली गाजर की, तो वो मुझे उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी मटर ऐड कर दूँ, थोड़ी गोभी डाल दूँ, हरा धनिया ऐड कर दूँ, तो उसमें कलर भी हो गया, इट लुक्स ब्यूटीफुल, जब वो देखने में अच्छी लग रही है, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ गई, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, अलग अलग फ्रूट्स की भी, जो फ्रूट्स कह रही हूँ सॉरी वेजिटेबल्स जो हमने उसमें मिलाई, उनकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू हमको मिल गई। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग चेंजेस द टेक्सचर ऑफ अ फूड विच ब्रिंग फ्लेवर एंड एरोमा। मैथड्स ऑफ कुकिंग, डिफरेंट मैथड्स ऑफ कुकिंग जो हमने अप्लाई किया, उससे क्या हुआ, उसका फ्लेवर और एरोमा दोनों बढ़ गया, टेक्सचर चेंज हो गया। कुक्ड फूड कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर टाइम, और ये जो पका हुआ खाना होता है इसे हम थोड़े से लॉन्गर टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड। I think my first topic is clear. Your chapter number 1 is clear to all of you, which is very easy because you all have studied these components of food, यानी कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आप सब साइंस में पढ़ चुके हैं, यू ऑल आर अवेयर। बट यहाँ पर हमने सिर्फ इनको ये देखा कि हीट में यानी इनको पकाने पर इनका चेंजेस क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If you have any query, you are free to ask me. Thank you class. Stay home, stay safe.